प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, का जन्म लगभग 523 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। जन्म के समय ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि सिद्धार्थ एक राजा बने। उन्होंने सिद्धार्थ को महल में ही रखा और उन्हें बाहरी दुनिया की दुखद वास्तविकताओं से दूर रखा। युवावस्था और विवाह। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ के पास महल में सभी सांसारिक सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी उनके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। 4 दर्शनों की कथा। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का निश्चय किया। उन्होंने 4 अलग-अलग दृश्यों का सामना किया, जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक संत। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह एहसास दिलाया कि दुनिया में दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का अस्तित्व है और इनसे बचा नहीं जा सकता। त्याग और तपस्या। इन दृश्यों से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में महल, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन इससे उन्हें कोई अंतिम ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने यह समझा कि अतिशय तपस्या भी सत्य की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। अंततः सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का बोध नहीं होगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद एक पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध, बन गए। ज्ञान का प्रचार। बुद्ध ने अपने ज्ञान को अपने 5 पहले शिष्यों को सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपना शेष जीवन लोगों को दुख और उसके निवारण के मार्ग के बारे में सिखाने में बिताया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। आर्य सत्य: दुख का अस्तित्व है। दुख दुख का कारण है। तृष्णा: दुख का निवारण संभव है। निरोध: दुख के निवारण का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग: अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संकलित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बुद्ध की शिक्षा। गौतम बुद्ध की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके दुहक से मुक्ति दिलाना था। उनकी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है और दुनिया भर में लाखों लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल आत्मज्ञान और करुणा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। उनके जीवन और उपदेशों से हमें सच्चाई, अहिंसा और करुणा का महत्व समझ में आता है।